जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। अभी आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर की जमीन से एक किसानों ने गूंज दी और उस गूंज में कहा कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे इसी प्लेटफॉर्म से लगते थे और भारत में तमाम लोग, तमाम किसान एक साथ मिलकर रहते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता में ये सरकार आई, इसने एक डिवाइड कर दिया, लोगों से लड़वाना शुरू कर दिया। अभी ये ग्राम पंचायत सही से फोल्ड भी नहीं हुई, खत्म भी नहीं हुई कि मुजफ्फरनगर में रुझान आने शुरू हो गए। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को एक बार फिर ये सरकार टारगेट कर रही है। और मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है शामली, वहां पर 22 साल के समीर को इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि वो मुसलमान था। समीर जो अपने घर का इकलौता चश्मो चिराग था, समीर जो एक अनाथ बच्चा था या अनाथ लड़का था, समीर जो हायर क्वालिफाइड नहीं था, समीर जो मिस्त्री का काम करता था और थका हारा जब घर आता है तो शायद दवा लेने के लिए वो कहीं जा रहा होता है, बस स्टैंड की तरफ जा रहा होता है, या तो अल्लाह जाने उसकी कोनी किसी से लग गई या पैर किसी का उसने भींच दिया। और जिसका पैर बिछा था वो शायद जाट बिरादरी से आते थे। वो 10-12 लड़के थे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। कोई जेल आता है, कोई जेल से जाता है और वो लोग हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। वो जो 10-12 गुंडे, जाटों के गुंडे थे, उन्होंने समीर को आओ देखा ना ताओ सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने उसको टच कैसे करा, एक मुसलमान ने एक जाट को टच कैसे करा, इस बात पर इतनी बर्बरता से मारा कि उसका सर पकड़ कर जमीन में दे के मारना शुरू कर दिया। 22 साल का नाजुक सा समीर जो था वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, या ये कहिए कि पिटाई बर्दाश्त ना कर सका, ये मॉब लिंचिंग बर्दाश्त ना कर सका और हॉस्पिटल ले जाते उसका इंतकाल हो गया। सवाल ये उठता है कि ये जो गंदी राजनीति चल रही है, जहां पर सिर्फ नफरतें बांटी जा रही हैं, जहां पर सिर्फ इंसान को इसलिए कत्ल करा जा रहा है ताकि सत्ता में दोबारा फिर बीजेपी विराजमान हो जाए और आपका खून चूस सके, आपको नरभक्षी की तरह काट सके, खा सके। ये कब तक चलेगा? आप लोगों को इस बात पे भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि मुजफ्फरनगर में तमाम जितने भी किसान जाट हैं वो तमाम के तमाम मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सन 2013 का जो भी मतभेद था, जो भी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, हम इसको भूलकर अब आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि इस सरकार को, इस नरभक्षी सरकार को, इस पेंटा कोला को जो वहां का प्रधानमंत्री समझता है, वहां का आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इसको किस तरह उखाड़ कर फेंकना है जो इंसानियत का कातिल है। जैसे ही गूंज दी गई, सिर्फ सबसे पहले इनको इजी चुग्गा मुसलमान मिलते हैं, तो मुसलमानों के साथ इन्होंने फिर दबाकर मॉब लिंचिंग करनी शुरू कर दी। और शामली ज्यादा दूर नहीं है, मुजफ्फरनगर से ज्यादा दूर नहीं है, और 22 साल के समीर को किस तरह मार दिया गया, कोई इंसाफ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि जाट बिरादरी का नाम खराब हो, टकैत साहब का नाम खराब हो, किसानों का नाम खराब हो। और ये जो मुसलमान खुश हो रहे हैं कि हाँ टकैत साहब ने अल्लाहू अकबर के नारे लगा दिए, हर हर महादेव के नारे लगा दिए, उनको ये मैसेज देना चाहती है सरकार के नहीं, हम हमेशा से नफरत पे ही हुकूमत करेंगे, हम नफरत की ही राजनीति करेंगे और हम मुसलमानों तुम्हारी इसी तरह पकड़ कर मॉब लिंचिंग करेंगे। को क्या कसूर है उस समीर लड़के का जिसको मारा गया? कौन लोग थे वो जिन्होंने मारा? क्या वो पकड़े गए? क्या वो पकड़े जाएंगे? और अगर पकड़े भी जाते कितनी सजा होगी? और अगर सजा हो भी जाती है, क्या समीर फिर वापस आ सकता है? क्या उस घर का चश्मो चिराग, जिसकी घर का पालन पोषण करने वाला इकलौता समीर ही था और वो भी अब नहीं रहा, क्या उस फैमिली का पालन पोषण करने के लिए कोई आगे आएगा? कोई एनजीओ, कोई अदारे आगे आएंगी? कहां से आएगा समीर? क्या हम समीर को वापस लाएंगे? और जनाब, जब एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया जाता है। ये कैसी आबो हवा एक तरह से भारत में चला दी कि जिसको देखो वो मुसलमानों का दुश्मन हो गया, जिसको देखो वो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने के लिए दौड़ पड़ता है, जिसको देखो वो मुसलमानों की बेटियों को टारगेट करता है, जिसको देखो वो मुसलमानों के रहनुमाओं को टारगेट करता है, जिसको देखो मुसलमानों के मजहब को टारगेट करता है, जिसको देखो सिर्फ वो मुसलमानों को और मुसलमानों को टारगेट करता है। और कमाल की बात यह कि मॉब लिंचिंग के नाम पे भी मुसलमान मारे जाते हैं, हर तरह से जुल्म का शिकार भी मुसलमान बनाए जाते हैं, और जितने भी आतंकवाद के केस फर्जी बनाए जाते हैं, चाहे वो यूएपी हो चाहे वो एनएसओ, उसमें भी मुसलमानों को ही उठाकर डाला जाता है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको ज्यादा शेयर करिए और कोशिश करिए कि समीर के घर में पूरी की पूरी आप लोग मदद करें ताकि उसकी फैमिली जो